हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ बच्चे आपके लिए, वो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको जैसे ही बोला है कि मैं अलग अलग बुक्स से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी से ही लेकर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। और पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ बच्चों, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आइए। तो an equilateral triangle has two vertices are 3, 4, minus 2, 3. Find the coordinate of the third vertex. तो दो वर्टेक्स हमको दे रखी है बच्चे और थर्ड वर्टेक्स को निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ पर दो वर्टेक्स दे दी, थर्ड वर्टेक्स इसको ए और बी के फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। ए हमको दे दिया पॉइंट क्या है 3, 4। माना फॉर एग्जांपल कोई आपको ट्रायंगल दे दिया ए बी और सी। तो ए हमको ये दे दिया, बी दे दिया बच्चे -2, 3। ओके, तो बी है हमारा -2, 3 और सी मैं मान लेता हूँ x, y, क्योंकि यही मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको ये मान लूंगा x, y। ओके, तो अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू, आपको पता है हमने आपको पहले भी फॉर्मूलेज में लर्न कराया था। तो क्या था बच्चे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पर क्या लगाना है, AC और A से C तक की दूरी और B से C तक की दूरी। A से C तक की पहला दूरी निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे B से C तक की दूरी। डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से हमने A से और C तक और ये वाले दो, ठीक है ना। तो A से C तक की दूरी में इसको हमने x1 y1 x2 y2 मान लिया, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए मैंने, ए एक्स कॉमा वाई और ए आपका क्या है 3, 4। तो x2, ये देखिए x1 y1 x2 y2। तो x यहाँ पर देखेंगे बच्चे ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने दूसरे में BC, बी में है मेरा -2, 3। तो BC के अंदर हमने क्या मानना है बच्चे, BC के अंदर हमने फिर से हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, x2 वाला जो अभी हमको फॉर्मूला है वो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब ब्रैकेट के अंदर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हमने A से C तक की और B से C तक की दूरी का हमने यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया, लिख दिया। अब हमारा क्या होगा, इसके बाद AC और BC को हमने क्या कर दिया, बराबर ले लिया। AC और BC को हमने क्या कर देंगे बच्चे, बराबर ले लेंगे। तो AC क्या है हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, BC को लिख लेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दोनों को हमने लिख दिया। जब भी बच्चे दोनों में जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर दोनों साइड पे हमको स्क्वायर मिलते हैं, स्क्वायर रूट, तो वहां पर क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाता है, तो क्या बोलेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब क्या बच गया हमारा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आगे यहां पर कर लेता हूं। अब इन दोनों को एक्सपेंड कर देंगे, यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। अब हमने क्या करना है, अब यहां पर हम कर लेंगे बच्चे इसको एक्सपेंड, बोथ साइड, दोनों साइड को एक्सपेंड कर देंगे।
और आपके सामने क्योंकि फॉर्मूला है, देख रहे हो आप, a प्लस बी एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 टू जा 6 प्लस बी स्क्वायर 9। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। प्लस बीच में है, फिर y माइनस 4 के होल स्क्वायर में लगाएंगे हम, यहाँ पे भी क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 4 जा 60। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे। ठीक है, इसी के बाद अब हमारा नेक्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक ये बन गया हमारा। फिर यहाँ पे हमने क्या करा, प्लस, और दूसरे वाले को लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन हो गई, और ये आपको पता चल रहा होगा कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है भैया, केवल हमने क्या करा है, a प्लस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, देन उसको हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब इनको हम खोल लेते हैं बच्चे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, देखे आप, माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अभी केवल हमने इसको खोला। अब जो बोथ साइड सेम होते हैं तो वो कट जाते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया हमारा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया है। अब एक्स वाले हम सब एक ही साइड में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 6x माइनस 8y प्लस 16 और 9, है ना। तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो सब x वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो माइनस 6x माइनस 4x दोनों इस वाले साइड से हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो साइन जो भी होंगे वो चेंज होते चले जाएंगे बच्चे। और माइनस 8y, ये माइनस 6y है तो प्लस 6y, क्योंकि ये इजीली आपको ऐड करने के लिए इजी हो जाएगा, प्लस 16, और ये आपका माइनस 4 माइनस 9, माइनस 4 माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां पर आपको समझ में आ गया अभी तक हमने क्या किया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे बच्चे माइनस 10x माइनस 2y, और ये हो गया आपका 25, और 25 माइनस 13। ठीक है, तो 25 माइनस 13 हो गया आपका, क्योंकि ये प्लस का है तो हो गया बच्चे प्लस का 12 इक्वल टू 0। 25 माइनस 13 इक्वल टू 12, सो माइनस 10x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से सबसे क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, कुछ इस तरह की बन जाएगी बच्चे। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, वो 0 के इस साइड जाओ तो क्या होता है, जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, प्लस वाला है माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 10x और प्लस 2y। ओके, 10x प्लस 2y इक्वल टू 12। हमारे पास एक जो है ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो ये बनेगी, अभी हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं ना, ये आपके सामने, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन भी आ रहा है बच्चे, तो हमने क्या कर लिया, डिवाइड, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, सब में से क्या कर लिया हमने, डिवाइड कर दिया 2 को सबसे। जब कॉमन ले लेंगे तो बोथ साइड से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन होगी, 5x प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम दूसरे मायने में बोल सकते हैं y इक्वल टू 6 माइनस 5x। ये y का हमारा क्या आ गया, y इक्वल टू 6 माइनस 5x। अंडरस्टैंड, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहा हूँ। तो इसके बाद बच्चे हमारा यहाँ पे ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है, जो साइड है उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी हमारी साइड आ रही है ना, उसकी एक लेंथ है,
उसको हम कैलकुलेट करते हैं, मीन्स ए बी और ए सी को हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को तो कैलकुलेट करते हैं। वो मतलब ए बी कितना आ रहा है हमारा, और ए सी हमारे सामने जो है वो हमने निकाला हुआ है। ए बी हम कैलकुलेट करते हैं, तो लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड, कौन सी, ए बी। ठीक है, ए बी को कैलकुलेट कर लेता हूं, तो क्या लिखूंगा बच्चे, ए बी इक्वल टू, ए से बी तक में देखेंगे आप, तो ए से बी तक के पास आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या कोऑर्डिनेट हमारे पास, 3 4 और -2 और 3। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम x1 y1 x2 y2 अंडरस्टैंड, यहाँ पर देखेंगे बच्चे, तो हमारा क्या बनेगा अब, तो अब लिखेंगे हम b को x2 है ना, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूं फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सिंपली हमने फॉर्मूला पुट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसा कोई इसमें परेशानी नहीं हो रही होगी कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना हो गया बच्चे, -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। यहां तक देखेंगे आप, -3 -2 होता है -5, -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 4 गए, मतलब बड़ा क्या था, 4 का साइन बड़ा है इसलिए -1 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आ गया। अब ये क्या होता है हमारा, 25 प्लस 1 दैट इज कॉल्ड अंडर रूट ऑफ 26। तो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 26, कौन सा आ गया, ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी, ए बी की वैल्यू होगी अंडर रूट 26। अंडरस्टैंड, तो अभी ये आप देख रहे हैं ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम रखेंगे ए सी और ए बी को आमने सामने, तो ए सी और ए बी को हम आमने सामने रखेंगे, उससे हमारा इजी हो जाएगा। तो यहाँ तक बच्चे आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ जिससे थोड़ा सा इजी वे में आपको इधर का पोर्शन में मिटा देता हूँ, इधर वाला पोर्शन। ठीक है, और ए सी आपका ये है x -3 और का होल स्क्वायर प्लस ये, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ए सी का है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ x स्क्वायर -6x प्लस 9। ठीक है, अब क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से रब कर दें तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या करा हमने, स्टेप बाय स्टेप इसको किया है। अब ए सी और ए बी, ठीक है, ए सी और ए बी, इसको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ तक ए बी की हम वैल्यू रख लेते हैं, हमको √26, इसको मैं बता देता हूँ। तो ए बी और ए सी को हमने क्या करना है, आमने सामने रखना है। तो अब हम लिखेंगे बच्चे, क्या लेंथ जो आई थी हमारी, क्या ए सी इक्वल टू ए बी, उसके बाद का ये हमारा स्टेप है। अब हमने क्या करना है, ए सी और ए बी को आमने सामने रख लेना। तो ए सी क्या था मेरा, अभी ये लिखा हुआ है x स्क्वायर -6x प्लस 9, ठीक है, प्लस 9 और y का भी था इसमें टर्म, इसको मैं पूरे को ही कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे, x2 -x का होल स्क्वायर ए से आपका सी का, हमारा जो टोटल आ गया था वो क्या है बच्चे, x स्क्वायर -6x प्लस 9 ये था, और y के टर्म में मैं देख लेता हूँ y2 -y1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, तो y -4 का होल स्क्वायर, तो y -4 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इसको करेंगे हम प्लस y a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस प्लस को हो जा 60। हाँ ये था, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 26, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अंडर रूट ऑफ 26, ओके। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा AC की वैल्यू थी वो अंडर रूट के अंदर थी, है ना, और ये होगी। अब हमने कर लिया इसमें स्क्वायरिंग फिर से, तो अब हमारा क्या बच गया, x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -8y प्लस 16 इक्वल टू 26। जैसा कि अभी आपको पहले बताया भी था कि अंडर रूट जब हटता है
तो मतलब स्क्वायर रूट को जब हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग रूट साइड कर लेते हैं तो वहां से ये हो जाता। अब हमने सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और प्लस 9 माइनस 26 प्लस 9 प्लस 16 भी है माइनस 26 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। अब देखेंगे 16 9 25 और माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया -1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अभी आपके लिए सामने क्या हो गया, ये वाली इक्वेशन आ गई हमारी, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपका -9 इक्वल टू 0। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो इक्वेशंस हैं हमारी, इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, वाई हमारा क्या आया था बच्चे, वाई की जो वैल्यू है हमारी अभी पीछे हमने निकाली थी, है ना, 5x माइनस 6 अभी पीछे हमने निकाली थी, वो हमने यहाँ पुट कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 वाई है 5x माइनस 6 -1 इक्वल टू 0। अभी हमारी y की वैल्यू आई थी ना जब मैंने यहाँ पर निकाला था y की वैल्यू, तो क्या था हमारा y इक्वल टू 5x